नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगा। कल्कि अवतार। जी हाँ, वही कल्कि जिसका आने का जिक्र प्राचीन ग्रंथों में आज भी गहन रहस्यों के रूप में मिलता है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सच से रूबरू होने के लिए जिसे आज तक किसी ने खुलकर नहीं बताया? इस वीडियो में हम उन अनकहे संकेतों और आज की ताजा घटनाओं के बीच के कनेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे, जो ये दर्शाते हैं कि हो सकता है कल ही वह दिन आए जब कल की अवतार हमारे बीच प्रकट हो। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे पुराने इतिहास के राज आज के समय में नए रूप में उभर रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि यहां आपको मिलेंगे ऐसे चौंका देने वाले फैक्ट्स जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, इस धमाकेदार सफर का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शुरू करते हैं ये अनोखा मिशन, कल की अवतार, सच या कहानी। रेडी हो जाइए, क्योंकि सच्चाई आपकी आंखों के सामने उजागर होने वाली है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर के धार्मिक ग्रंथों में एक ही रहस्य, एक भविष्यवाणी छिपी हुई है? चाहे वो हिंदू शास्त्रों में वर्णित रामायण, महाभारत या कल की पुराण हो, या फिर दूसरे धर्मों के ग्रंथ, कुरान और बाइबल, सभी में यही लिखा है कि जब भी धरती पर धर्म की लौ फीकी पड़ जाए और पाप, अन्याय व अत्याचार की आंधी मच जाए, तब भगवान विष्णु एक अवतार लेकर इस दुनिया को न्याय की राह पर ले आएंगे। इतिहास ने बार बार यह सिद्ध किया है कि जब अधर्म ने पल्ला पसारा, तब भगवान ने अपने अवतारों के माध्यम से बुराई की जड़ें उखाड़ दी। और अब कलयुग में भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम कल की पुराण के उन अनसुने रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे जो आपके सोचने के तरीके को बदल देंगे। भगवान कल्कि के जन्म के समय उनके पास 4 भुजाएं होंगी, परंतु एक अद्भुत प्रक्रिया के चलते केवल 2 भुजाएं शेष रहेंगी। और क्यों? उनके साथ एक तोता होगा। यह साधारण पक्षी नहीं, बल्कि उनके दिव्य कारनामों में अहम भूमिका निभाएगा। आपको तो केवल भगवान कल्कि और उनके माता पिता की ही कहानी मालूम होगी, परंतु सुनिए, उनके 4 बहादुर भाई भी होंगे जो युद्ध के मैदान में उनके अवतार का साथ देंगे। साथ ही उनके 4 वीर पुत्र भी होंगे जो मिलकर पाप और अधर्म का अंत कर देंगे। उनकी 2 पत्नियां होंगी, जिनमें से एक तो त्रेता युग से ही उनके आगमन की प्रतीक्षा में है। आपके मन में भगवान कल्कि के सफेद घोड़े की ही छवि है, लेकिन सुनिए, उनके पास एक रहस्यमयी काला घोड़ा भी होगा जो उनके युद्ध कौशल को और भी रोमांचक बना देगा। दिव्य तलवारें भी उनकी पहचान होंगी, एक ऐसी तलवार जो बिजली की तेजी से जगमगाएगी। और यकीन मानिए, उनके पास 2 तलवारें होंगी। और सवाल उठता है, सुदर्शन चक्र वह कैसे प्राप्त होगा? इस रहस्य का खुलासा हम इसी वीडियो में करेंगे। जगन्नाथ मंदिर की कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म गोरा होने वाला है, लेकिन बाद में उनके रूप में काला रंग क्यों आ जाएगा? ये भी एक दिलचस्प पहेली है। और आखिरकार कैसे हमें समझ में आएगा कि भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है या होने वाला है? किस प्रकार वे ऐसे दुश्मनों से लड़ेंगे जिनकी जीत कलयुग का अंत लेकर आएगी? और कैसे अपने शारीरिक अस्तित्व को त्याग कर वे वैकुंठ धाम का मार्ग प्रशस्त करेंगे? इन सब अद्भुत तथ्यों और गुत्थियों की ए टू जेड जानकारी हम आपके सामने एक ही छोटे से वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी कल की पुराण पर चर्चा की है, पर इस बार हमने इसे एकदम सरल और रोचक अंदाज में समझाने की कोशिश की है। वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में दिल खोलकर लिखें, जय कल्कि, जय श्री कृष्णा। चलिए शुरू करते हैं यह अद्वितीय यात्रा। ध्यान से सुनिए। कल्कि पुराण में जो कथा हमें सुनाई जाती है, वह काल के बीते पन्नों से नहीं, बल्कि भविष्य की गाथा के स्वरूप में अंकित है। जैसे हम कहते हैं भगवान कल्कि का जन्म संभल ग्राम में होगा, वही पुराण कहता है संभल ग्राम में हुआ, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कहानी पहले ही घट चुकी है, पर वास्तव में यह होने वाली घटना का पूर्वाभास है। अब सवाल उठता है कि भगवान विष्णु कल्कि अवतार क्यों लेंगे? सुनिए, बहुत पुराने समय में जब नमसारण्य तीर्थ में ऋषि मुनियों की भीड़ लगी थी और वे धर्म की गहन चर्चा में मग्न थे, तब महाचानी सूत जी वहां प्रकट हुए। ऋषियों ने उनसे निवेदन किया, आप तो हर पुराण, धर्म और वेद के रहस्यों के दाता हैं, त्रिकालदर्शी भी हैं। कृपया हमें बताइए, यह कली कौन है? कैसे वह संपूर्ण संसार पर राज करेगा और धर्म का संहार करेगा?
सूत जी ने गहन ध्यान में भगवान का स्मरण करते हुए बताया कि यह कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। वही कथा है जिसे मैं आज आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया, उसी क्षण से कलयुग का आगमन हुआ। उस युग में जब एक भयंकर प्रलय ने सब कुछ नष्ट कर दिया था, जिसमें कृष्ण द्वारा रचित द्वारिका भी समुद्र की लहरों में विलीन हो गई थी। प्रलय के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ से एक घोर मलिन पाप का बीज उत्पन्न किया, जिसे अधर्म का नाम मिला। अधर्म की इस उत्पत्ति से जुड़ा रहस्य यह है कि जो भी इस सत्य को समझ लेता है, वह सभी पापों से मुक्ति पा जाता है। अधर्म की संगिनी, जिसकी आंखों की चमक बिल्ली सी और सुंदरता अद्वितीय है, का नाम मिथ्या रखा गया। अधर्म और मिथ्या के मिलन से उत्पन्न हुए लोभ नामक पुत्र और नीकृति नाम की कन्या, जिनके मिलन से बाद में क्रोध नाम का पुत्र और हिंसा नाम की कन्या जन्मी। फिर लोभ और हिंसा के संयोजन से संसार के विनाश की शक्ति कली का सृजन हुआ। कली का स्वरूप ऐसा है, एक गहरे काजल की तरह काला, भयंकर, लंबा और दुर्गंध से उत्प्रोत। कहा जाता है कि कली का वास जुआ, सट्टा, शराब, महिला हिंसा और लालच से होता है। इसी प्रकार अधर्म के कुल में अत्यंत भयावह मृत्यु, यातना और हजारों धर्म निंदाओं का भी जन्म हुआ, जो मानसिक पीड़ा, संताप, शारीरिक रोग, वृद्धावस्था, शौक और भय को बढ़ावा देते हैं। ये तत्व मिलकर वैदिक, तांत्रिक कर्मों, यज्ञ और दान का नाश कर देते हैं, जिसे कलिराज के अनुचर क्षण भर में कामुक मनुष्यों को अपनी चपेट में ले लेते हैं। यही है कलियुग का स्वरूप, एक युग जहां अधर्म का साया इतना गहरा होगा कि संपूर्ण धर्म विनष्ट हो जाएगा। कलयुग, जिसे अक्सर काला युग या कलेश का युग भी कहा जाता है, एक ऐसा काल है जब मानव मन में गहरा असंतोष छा जाता है और मानसिक स्थिति पूरी तरह से उदासी में बदल जाती है। कल्पना कीजिए, अब केवल 5 साल की उम्र में ही बच्चियां गर्भवती हो जाती हैं। 2 वर्ष की आयु में लोग बूढ़े दिखने लगते हैं और मात्र 22 साल में मृत्यु अपनी दस्तक दे देती है। इंसान का शरीर धीरे धीरे बोना सा हो जाता है और आयु का मापक भी नाटकीय रूप से घटने लगता है, जिसे युवावस्था बस एक धुंधली याद बनकर रह जाती है। कली के प्रभाव से प्राणी शारीरिक रूप से नाजुक, क्षीण और रोगों का शिकार हो जाते हैं। जैसे जैसे ये घोर काल आगे बढ़ता है, धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का महत्व खोने लगता है और केवल लोभ का बोलबाला देखने को मिलता है। अंततः संसार की स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि अन्न की पैदावार बंद हो जाती है। लोग मांस मछली के अलावा भेड़ बकरियों के दूध पर निर्भर हो जाते हैं, जबकि गायों की उपस्थिति भी घट जाती है। जो बचें भी, वे बकरियों के समान ही कम दूध देने लगती हैं। पेड़ों पर फल फूलों का आना जाना थम जाता है और महिलाओं में कठोरता आ जाती है। वे अब पति की आज्ञा का पालन करना छोड़ देती हैं और धनवान पुरुषों के साथ अपने जीवन के नए रिश्ते बनाने लगती हैं। इस अराजकता में मानव का स्वभाव लगभग गधों के समान हो जाता है। केवल गृहस्थी का बोझ उठाना बच जाता है। लोग अपने नैतिक मूल्यों से कटकर नास्तिकता, चोरी और हिंसा की ओर झुक जाते हैं और एक दूसरे को लूटने में जुट जाते हैं। समाज इतना हिंसक हो जाता है कि केवल बलवान ही शासन कर पाते हैं, जबकि मानवता और रिश्तों के बंधन धीरे धीरे टूटते चले जाते हैं। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बन जाता है। जुआ, शराब, स्त्रीगमन और हिंसा अब मानवीय जीवन के अनिवार्य अंग बन चुके हैं। पिता पुत्र के बीच भी हिंसा आम हो जाती है और लोग अपनी प्रशंसा के लिए बड़े बड़े घमंड भरे बयान देने लगते हैं, जिन्हें समाज जान का प्रतीक समझ लेता है। उस वक्त जब पूरा जगत अपने नैतिक मूल्यों से दूर हो चुका होता है, लोग धार्मिक शास्त्रों से विमुख हो जाते हैं और अनैतिक साहित्य को अपनी पहली पसंद मान लेते हैं। बुरे शब्दों और आचरण का प्रयोग करते हुए ही अब जान की परिभाषा बन गई है। अंततः स्त्री पुरुष दोनों ही अधर्म की ओर बढ़ जाते हैं। स्त्रियां पतिव्रता धर्म से मुंह मोड़ देती हैं और पुरुष भी अपने स्वार्थ में लीन हो जाते हैं, जिससे वैदिक नियमों और धार्मिक आदेशों का अस्तित्व धीरे धीरे मिटने लगता है। कलियुग ऐसा दौर है जहां पुराने नैतिक सूत्र धीरे धीरे खोने लगे हैं। अब वर्ण और आश्रम की पारंपरिक धारणा मिट चुकी है। वेदों के आदर्श, विवाह की पवित्रता और गुरु शिष्य के पारस्परिक संबंध अब इतिहास की धूल में मिल गए हैं। पुत्र अपने पूर्व निर्धारित धर्म कर्तव्यों से विमुख हो गए हैं और इस युग में किसी भी कुल में जन्म लेने के बावजूद जो बलवान होता है, वही सर्वाधिकार प्राप्त कर लेता है।
इस बदलते समाज में सभी वर्गों के लोग अपनी कन्याओं को बेचकर अपने जीवन यापन का साधन ढूंढने लगे हैं। अन्न लेने की प्रवृत्ति बढ़ गई, लेकिन उसका भुगतान भूल जाना आम हो गया है। शास्त्रों में उल्लिखित नियमों की अनदेखी करते हुए अब ऐसे यज्ञ, व्रत और अनुष्ठान अपनाए जाने लगे हैं जिनका कोई प्रमाणिक आधार नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को पंडित समझता है और बिना ठोस प्रमाण के कार्य करने में लग जाता है, जिससे समाज में सत्य की ज्योति मंद पड़ जाती है और चारों ओर अराजकता छा जाती है। जैसे जैसे कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, बड़े बड़े विनाशकारी युद्ध छिड़ने लगे। प्रकृति भी अराजकता में डूब गई। भारी वर्षा, प्रचंड आंधियां और तीव्र गर्मी ने संतुलन बिगाड़ दिया। अपराध की दुनिया में चोर अब अपने जैसे अपराधियों की ही संपत्ति लूटने लगे और हथियारों के बीच अंतर्द्वंद्व से अपराध का परिदृश्य उलझता चला गया, जिससे आम जनता को कभी कभी राहत की सांस भी मिली। इसी अराजक व्यवस्था में एक प्रकार का द्वैध शासन उभर आया, जहां मुख से कुछ और, मन में कुछ और, कर्म में कुछ और किया जाता था। साथ ही कुछ ऐसे ज्ञानी और ध्यानमग्न भी हुए जो ज्ञान की चर्चा तो करते थे, लेकिन उनके आचरण में कटुता और स्वार्थ की गंध थी। बड़े पंडित और विद्वान इस बात में उलझे रहते थे कि कौन सा व्यक्ति मर रहा है ताकि उनके नाम से संपत्ति या पद का लाभ उठाया जा सके। कलयुग का मनुष्य अब शिशुपाल जैसा बन चुका है। अपनी अतिमता के कारण बच्चों को विकास के अवसर भी नहीं मिल पाते। यदि कोई बालक साधु बनने के लिए घर छोड़ता है तो हजारों लोग उसके दर्शन करने लगते हैं, लेकिन जब अपने ही बच्चे ने वही मार्ग अपनाया तो ममता के जाल में बांधकर परिवार का विकास ही रुक जाता है। अंततः वह जीवन अनाथ होकर समाप्त हो जाता है। इस युग में धनवान लोग विवाह, गृह उत्सव और अन्य समारोहों पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, परंतु पड़ोस के भूखे प्यासे की चिंता करने का नाम ही नहीं लेते। अपने ही नाते दोस्त भूख से मरी जाते हैं और वे बस होती हालत देखकर अनिच्छा से तटस्थ रहते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग मौज मस्ती, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसनों में अपना संपूर्ण धन उड़ा देते हैं, पर किसी के दुख में दो आंसू भी उनके दिल को नहीं छूते। ये कलयुग की कठोर सच्चाई है। एक ऐसा युग जहां सामाजिक मूल्यों और नैतिकता का पतन हो चुका है और मानवता एक विकृत, अंधकारमय दिशा में अग्रसर हो गई है। जैसे जैसे कलयुग ने अपनी गहराई बढ़ाई, वैसे वैसे भारत के सिंहासन पर वेद विरुद्ध विचारधारा के धनी लोगों का राज स्थापित होने लगा। ये नेता जनता से धोखे और कुटिल तर्कों से अपना प्रभाव बढ़ाते थे और धर्म की पारंपरिक कसौटी से बिल्कुल अनजान थे। इन विधर्मी शासकों ने मिलकर भारत की आत्मा को तोड़कर रख दिया और देश को अराजकता की कालिमा में धकेल दिया। अपनी अति आत्मविश्वासी बुद्धि पर अडिग रहकर कुछ अंधविश्वासियों ने धर्म ग्रंथों की सत्यता पर सवाल उठाने का दुस्साहस किया। एक ही समय में विभिन्न प्रदेशों में राज्य करने वाले राजा राजनेता आचार व्यवहार में कोई मर्यादा नहीं छोड़ते थे। ये सभी झूठे वादों और अधार्मिक दान पुण्य की भरमार करने वाले थे और छोटी छोटी बातों पर ही आग बबूला हो जाते थे। ये दुष्ट शासक बच्चों और गौओं की हत्या में भी हिचकिचाते नहीं थे, बल्कि दूसरों की सत्रियां और धन हड़पने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे। न तो उनकी शक्ति में कमी आती थी और न ही आयु में कोई गिरावट। ऐसे राजा अक्सर अपने अधीनस्थों का खून चूसने में लगे रहते थे। जब ऐसे अराजक शासकों का दबदबा हुआ तो जनता के व्यवहार, भाषा और स्वभाव में भी अराजकता की लहर दौड़ गई। शासक अपने ही हित में जनता का शोषण करते हुए आपस में भी एक दूसरे का उत्पीड़न करने लगे। जैसे ही भयंकर कलयुग ने दस्तक दी, मनुष्यों का आचरण दुष्टता में बदल गया। यहां तक कि जो ज्ञानी और तपस्वी माने जाते थे, उनके मन भी दूषित हो गए। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी ने अधार्मिक कर्मों को अपनाया और विशेषकर राजाओं के चरित्र में मर्यादा का बिल्कुल अभाव हो गया। देश देश और गांव गांव में कष्ट की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि संतजन अपने धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों के सहारे जीने लगे। देवताओं का देवत्व भी मानवीय संबंधों से कटने लगा और उनका आशीर्वाद अब किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म के विपरीत मोड़ लेने लगी और पृथ्वी पर अराजकता के राज्य का विस्तार होता गया। कुछ ही धन से मनुष्यों में अति घमंड छा गया। स्त्रियां अपने सौंदर्य पर गर्व करने लगीं और धनहीन पति को त्याग कर धनवान पुरुषों के साथ अपना भविष्य संजोने लगीं। जिसने अधिक दिया वही अपने जीवन का असली स्वामी ठहराया जाने लगा। कलयुग की जनता अब बाढ़ और सूखे की चरम स्थिति में जी रही थी।
सभी नेत्र आकाश की ओर उठे रहते थे, क्योंकि वर्षा की कमी ने उन्हें तपस्वियों की तरह फल, मूल और पत्तों पर निर्भर बना दिया था। इस युग में अकाल का संकट लगातार बना रहा और हर व्यक्ति किसी ना किसी विपत्ति से घिरा रहता था। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्ययन करने लगे। ग्रस्त पुरुष ना तो हवन करते और ना ही सत्पात्र को उचित दान देते। वनों में रहने वाले वन के कंद, मूल आदि से निर्वाह ना करके ग्रामीण आहार का संग्रह करने लगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहने लगे। कलयुग के पहले चरण में लोग भगवान की निंदा करने वाले हो गए और दूसरे चरण में तो लोग भगवान को ही भूल गए। तीसरे चरण में जाति अवस्था खत्म हो गई और चौथे चरण में भगवान का पूजन पाठ सब बंद हो गया तथा भगवान को कोई भी याद नहीं करता था। देश देश और गांव गांव में कष्ट की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि संतजन अपने धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों के सहारे जीने लगे। देवताओं का देवत्व भी मानवीय संबंधों से कटने लगा और उनका आशीर्वाद अब किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहा। तब सभी देवगण दुखी होकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इन राक्षसों का अंत तो केवल श्री हरि विष्णु ही कर सकते हैं। तब ब्रह्मा जी और सभी देवगण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे विनती करने लगे कि पृथ्वी पर सभी वैदिक कर्मों का लोप हो गया है। चारों ओर बस अधर्म का राज फैला हुआ है। दुनिया के लोगों को कली ने पीड़ित करके गुलाम बना रखा है। कोई भी किसी देवी देवता की पूजा नहीं करता और चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं, अभी तुम लोग जाओ, मैं जल्द ही पृथ्वी पर अवतार लेकर तुम्हारा कल्याण अवश्य करूंगा। मेरे साथ साथ सभी देवी देवताओं को भी जम लेना है, इसलिए तुम लोग जाओ और पृथ्वी पर अवतार धारण करो। आइए अब जानते हैं कि जब पृथ्वी पर अधर्म का राज हो गया तो कैसे भगवान कल्कि का जन्म हुआ। इसके बाद भगवान कल्कि विष्णु यश जी द्वारा उनकी पत्नी सुमति के गर्भ में प्रवेश हुए। ये जानकर कि प्रभु पृथ्वी पर आ गए हैं, सभी नदियों ने अपना जल अपने आप शुद्ध कर लिया। समुद्र, पर्वत, शी, मुनि, देवता, गण आदि सभी बहुत ज्यादा प्रसन्न होने लगे। गंधर्व बाजा बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। इसके बाद वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन भगवान कल्कि ने पृथ्वी पर अवतार लिया। जब प्रभु ने जन्म लिया तो उनकी 4 भुजाएं थी। ये देखकर उनके माता पिता अचंभित हो गए। तब ब्रह्मा जी ने वायु द्वारा संदेश भेजकर प्रभु से कहा कि भगवान आपके 4 भुजा वाले रूप का दर्शन करना तो देवता और ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। अतः हे नाथ, आप इस चतुर्भुज रूप को छोड़कर मनुष्य रूप धारण करें। तब वायु द्वारा संदेश पाकर प्रभु मनुष्य रूप को धारण करते हैं। प्रभु को मनुष्य रूप में देखकर उनके माता पिता बहुत आनंदित हो जाते हैं और पूरे ग्राम में बहुत बहुत दान दक्षिणा भी देते हैं। इसके बाद विष्णु यज्जी प्रभु के नामकरण के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के ज्ञानी ब्राह्मणों को आमंत्रित करते हैं। तब वहां भगवान विष्णु के बाल रूप का दर्शन करने के लिए परशुराम, कृपाचार्य, वेदव्यास, अश्वत्थामा आते हैं। विष्णु यज्जी सभी को आदरपूर्वक बैठते हैं। उस समय पिता की गोद में विराजमान प्रभु कल्कि का अद्भुत दर्शन सभी ने ग्रहण किया। एक प्रख्यात मुनीश्वर ने मानव रूप में प्रकट शिशु स्वरूप भगवान को आदर से नमस्कार किया और उसी क्षण उन्हें यह बोध हुआ कि कली का अंत शीघ्र ही निश्चित है। संस्कार संपन्न करते हुए उन्हें कल्कि नाम दिया गया और मुनीश्वर प्रसन्न मन से वहां से प्रस्थान कर गए। इसके पश्चात शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान भगवान कल्कि की देह दिन प्रतिदिन विस्तृत होती चली जाती है। जैसे त्रेता युग में भगवान राम के 4 भ्राता थे, वैसे ही कलयुग में भगवान कल्कि के 4 भाई प्रकट होने का वचन है, जिसमें स्वयं भगवान कल्कि सबसे कनिष्ठ माने जाएंगे और उनके अन्य 3 भाई कवि, प्राचीन तथा सुमंत्र भी होंगे। भगवान कल्कि के जन्म से पूर्व ही उनके 3 अंश अवतार गर्ग और विशाल धरती पर प्रकट हो चुके थे। तत्पश्चात विष्णु यजी द्वारा भगवान कल्कि का उपनयन संस्कार संपन्न किया गया और उन्हें सूचित किया गया कि अब इस पृथ्वी पर कोई भी वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण शेष नहीं है। कली एक भयंकर राक्षस के रूप में चारों ओर हाहाकार मचा चुका है, इतना कि अनगिनत लोग उसके भय से जंगलों में कंदमूल का सेवन करते हुए जीवन यापन करने लगे हैं। उसने वैदिक कर्मकांडों के संपूर्ण रिवाजों का अंत कर दिया है, जिससे संसार की दशा अत्यंत विकट हो गई है। पाप, अधर्म, अन्याय और अत्याचार चरम पर पहुंच चुके हैं। महाबली कली के प्रकोप से सभी ज्ञानी जन अब कहीं छुपकर निवास करने लगे हैं और जो थोड़े बहुत ब्राह्मण शेष है
वे भी केवल अपने अपने कर्म में उलझ चुके हैं। पिता के ये वचन सुनते ही भगवान कल्कि ने कली के विनाश का दृढ़ संकल्प लिया और सभी ब्राह्मणों ने अपनी अपनी वाणी से उनका उपनयन संस्कार अर्चित किया। इसके उपरांत भगवान कल्कि ने अस्त्र शस्त्र एवं वेदों के अद्वितीय ज्ञान की प्राप्ति हेतु गुरु की खोज में प्रस्थान कर दिया। जब भगवान कल्कि अपनी आध्यात्मिक खोज में विचरण कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात महान योद्धा परशुराम से हुई। परशुराम जी उन्हें अपने महेंद्रगिरी पर्वत स्थित आश्रम तक ले गए, जहां उन्होंने अपनी उत्पत्ति का रहस्य खोलते हुए कहा, मैं भृगु वंश से निकले महर्षि जमदग्नि के वंशज हूं, जिन्होंने धनुर्वेद, वेद और वेदांग के रहस्यों को उजागर किया है। मैंने पृथ्वी पर क्षत्रिय सत्ता के विनाश के पश्चात ब्राह्मणों का स्थापना दक्षिणा के रूप में कर दिया है। अब तुम मुझे धर्मपूर्वक अपना गुरु स्वीकार करो और यहां महेंद्रगिरी की शीतल छाया में तुम सभी ग्रंथों का अध्ययन कर अपनी ज्ञान यात्रा आगे बढ़ाओ। इन दिव्य शब्दों को सुनते ही भगवान कल्कि ने परशुराम जी को आदर सहित प्रणाम किया और शीघ्र ही वेदों के अध्ययन में लग गए। समय के साथ कल्कि ने परशुराम के आश्रम में 64 कलाओं तथा अनगिनत अस्त्र शस्त्रों के उपयोग की विद्या अर्जित कर ली। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, गुरुजी, मेरी साधना अब पूर्ण हुई, कृपया बताइए कि गुरु दक्षिणा में मैं आपको क्या अर्पित करूं। परशुराम जी मुस्कान बिखेरते हुए उत्तर देते हैं, हे कल्कि, तुम स्वयं श्री हरि विष्णु का अवतार हो। जिस प्रकार तुमने मुझसे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है, उसी अनुरूप अब तुम भगवान शंकर से अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर महाबली कली का संहार कर एक नवीन युग की स्थापना करो। यही हमारी परम गुरु दक्षिणा होगी, जिसे भविष्य में तप, यज्ञ और ध्यान के माध्यम से शांति का मार्ग प्रशस्त हो सके। इसके पश्चात भगवान कल्कि ने बिलबोधकेश्वर महादेव के मंदिर की ओर प्रस्थान किया, जहां विधिपूर्वक भगवान शंकर का ध्यान और पूजन करते हुए उन्होंने दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया। कल्कि जी के दिव्य स्तोत्र से प्रफुल्लित होकर स्वयं भगवान शंकर माता पार्वती सहित वहां उपस्थिति दर्ज करते हैं। वे भगवान कल्कि की अलौकिक देह का स्पर्श करते हुए मधुर मुस्कान में कह उठते हैं, हे श्रेष्ठ, अब अपना इच्छित वर अभिसमर्पित करो। प्रसन्न चित्त होकर भगवान शंकर कल्कि जी से वचन देते हैं कि आपके द्वारा सृजित इस अद्भुत स्तोत्र का श्रवण करने वाला प्रत्येक प्राणी, चाहे वह कोई भी हो, लौकिक और परलौकिक मनोकामनाओं की पूर्णता का अनुभव करेगा। इसी महात्मा स्तोत्र के श्रवण से विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होगी और धर्मार्थ तथा अन्य कामनाओं में लगी आकांक्षाओं की सिद्धि होगी। फिर वे कह उठते हैं, मैं तुम्हें वह दिव्य वर प्रदान करता हूं, जो गरुण की तरह तेज गति से उड़ने वाला, रूपांतरित होकर देवदत्त नामक घोड़ा है, साथ ही एक बुद्धिमान तोता भी। इन्हें ग्रहण करो। साथ ही स्वीकार करो वह अद्भुत तलवार रत्न सरु, जो चमकती हुई अत्यंत भारी है और पृथ्वी के भार को सहन करने में समर्थ है। इन दिव्य उपहारों को ग्रहण करने से तुम वेदों के ज्ञाता, शस्त्र एवं शास्त्रों के दाता बनकर सभी प्राणियों में विजय का अधिकार प्राप्त कर लोगे। इसके पश्चात भगवान कल्कि ने शिव जी को आदरपूर्वक प्रणाम किया और अद्भुत रथ पर सवार होकर अपने गांव संभल लौट आए। वहां उन्होंने माता पिता को भी सादर प्रणाम अर्पित किया और परशुराम जी द्वारा भगवान शंकर के अमृत वचन सुनाया गया। ये समस्त दिव्य वार्ता सुनकर उनके भाई तथा प्रभु के अंश अवतार अत्यंत हर्षित हो उठे। जब विशाख युवराज को यह दिव्य सूचना प्राप्त हुई तो वह शीघ्र ही भगवान कल्कि के पास पहुंच गए। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अधर्म के वंश का विनाश करने हेतु भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है। राजा के साथ वार्तालाप में भगवान कल्कि स्पष्ट करते हैं, राजन, हमारे वंश के वे अंश जो कली से उत्पन्न पापों के कारण विनष्ट हो गए थे, वे हमारे अनादि मार्ग पर प्रकट हो गए हैं। अब तुम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर मेरी आराधना करो, क्योंकि मैं स्वयं परलोक, सनातन, काल का स्वरूप एवं संस्कार का आधार हूं। सब मेरे कर्मों के अनुसार ही संचालित होते हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रवंश और सूर्यवंश से उत्पन्न राजा देवापुरा भगवान कल्कि से अनेक दिव्य ज्ञान ग्रहण कर अंत में आदरपूर्वक प्रणाम करके अपने मार्ग पर वापस लौट जाते हैं। जब राजा विदाई लेकर चले जाते हैं तो संध्या के मंद प्रकाश में भगवान शंकर द्वारा प्रदत्त तोता अद्भुत भ्रमण से लौटकर भगवान कल्कि के समीप पहुंच जाता है। भगवान कल्कि उसकी ओर मुस्कुराते हुए पूछते हैं, हे सुख, तुम कहाँ विचरण कर आए?
क्या नैनाभिराम दृश्य तुम्हारे सामने आए और किस प्रकार का भोज तुमने अनुभव किया? तोता सुख हल्की मुस्कान के साथ उत्तर देता है, हे नाथ, मैं समुद्र के बीचों बीच एक दिव्य द्वीप तक पहुंचा था, जिसकी कथा सुनने में मानो स्वर्ग का संगीत बिखरता हो। वहां के राजा बृहदत्त की पुत्री का चरित्र अमृत से भी अधिक मधुर है। इस कन्या, जिसकी उत्पत्ति रानी के मदी के गर्भ से हुई, का सौंदर्य और गुणगान सभी लोकों में प्रसिद्ध है। उस द्वीप का वर्णन अत्यंत मनमोहक है। वहां विभिन्न वर्णों के लोग निवास करते हैं और भव्य महलों, आलीशान कोठियों तथा सुंदर आवासों का समूह फैला हुआ है। उस राज्य का राजमहल रत्न, मणि और सोने की चमक से सजाया गया है, जिससे उसकी शान और भी बढ़ जाती है। आसपास की झीलों में सारस, बगुले, हंस एवं अन्य मनोहारी पक्षी मधुर गीत गाते रहते हैं। घने वृक्षों की छाया में अनगिनत पुष्पों के बागों में भंवरे मधुर गुंजन करते हैं, मानो प्रकृति स्वयं अपने मधुर राग में लीन हो। राजा बृहदत्त अत्यंत बलशाली और पराक्रमी है, और उनकी पुत्री पद्मावती, जिसकी यशोदा प्रशंसा दूर दूर तक की जाती है, अपराजेय सौंदर्य तथा श्रेष्ठ चरित्र की मूरत है। उसके मुख की मधुरता और आकर्षक स्वभाव से यहां तक कि कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। इसकी समानता इस लोक में कहीं नहीं पाई जाती, क्योंकि वह सदैव गहन ध्यान, जप और तपस्या में लीन रहती है। एक दिन जब माता लक्ष्मी ने पद्मा के रूप में अवतार लिया, तब भगवान शंकर एवं माता पार्वती स्वयं पद्मा के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने पद्मा को वरदान स्वरूप कहा, हे पद्मा, तुम भगवान नारायण की अर्धांगिनी बनोगी। इस संसार में तुम्हारे योग्य कोई अन्य राजकुमार नहीं। यदि इस मृत्यु लोक में कोई मनुष्य, नाग, गंधर्व, दैत्य अथवा अन्य कोई जीव तुम्हें अनुचित दृष्टि से देखने का प्रयास करेगा, तो उसी के आयु के अनुरूप तत्काल उसे सत्री रूप प्राप्त हो जाएगा। और भगवान नारायण के अतिरिक्त जो भी तुम्हारा मोह करने की चाह रखेगा, उसे भी यही फल भुगतना होगा। अब तुम अपनी कठोर तपस्या को विराम देकर भोग के योग्य स्वयं को सुसज्जित करो और अपने गृह का त्याग कर आगे बढ़ जाओ। इस उपदेश के पश्चात पद्मा ने भगवान शंकर को आदरपूर्वक प्रणाम किया और शंकर अपनी गहन अंतर्दृष्टि में लीन हो गए। प्रसन्नचित्त होकर पद्मा मुस्कान बिखेरते हुए अपने स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गई, जिससे उस दिव्य क्षण की महिमा और भी अद्वितीय हो उठी। कुछ दिनों बाद राजा बृहदत्त ने अपनी पुत्री के विवाह के स्वयंवर का भव्य आयोजन किया, जिसमें गुणवान, शीलवान, रूपवान और ऐश्वर्य से परिपूर्ण युवा राजा आमंत्रित किए गए। सिंघलदीप में पद्मा जी के स्वयंवर का उत्सव शुरू होते ही दूर दराज के राजा ठहरने, विश्राम और भोज के लिए सजाए गए ठिकानों का आनंद लेने लगे। विवाह की इच्छा से रत्न, मणि और सोने से अलंकृत राजागण देश विदेश से अपनी अपनी सेनाओं के साथ वहां पधारे। वे सभी हाथी, घोड़े, वन आदि पर सवार होकर विभिन्न रंग रूप के वस्त्रों, आभूषणों और माला में सधज कर अपनी अपनी जगह स्थापित हो गए। इसके पश्चात राजा बृहदत्त ने अपनी पुत्री पद्मा को स्वयंवर के मंच पर आमंत्रित किया। पद्मा जी अपने सौंदर्य से जगमगा रही थीं। उनके पीछे सेविका और सखियां कदमताल करती नजर आ रही थी। हाथ में माला लिए, अपनी चंचल मुद्राओं से शोभा बिखेरते हुए पद्मा जी कटाक्षपूर्वक सबको निहारते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। उनके झूमते हुए कुंडल, सुंदर बाल, मुस्कुराहट में छिपी मधुरता और चमकते दांतों की पंक्तियां मन मोह लेने वाली थीं। रेशमी वस्त्र और कोकिला सी मधुर स्वर लहराते हुए उनके स्वरूप को और भी दिव्य बना रहे थे। उनकी मनमोहक छवि देखकर उपस्थित सभी राजा इतने सम्मोहित हो उठे कि उनके वस्त्र खुलकर धरती पर बिखर गए। जैसे ही इन राजाओं ने पद्मा जी को काम भाव से देखा, शिवजी के वरदान के प्रभाव से प्रत्येक अपनी आयु के अनुरूप स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया। इस विचित्र परिवर्तन के बाद सभी ने अपनी सहेलियों की तरह पद्मा जी के पीछे पांवताल करना शुरू कर दिया। सुख आगे कहते हैं कि उस अद्भुत दृश्य को देखने हेतु मैं एक विशाल वृक्ष की शाखा पर विराजमान होकर सब घटनाओं का साक्षी बन गया था। जब राजागण सभी स्त्री रूप धारण करने लगे, तब पद्मा जी का हृदय अत्यंत वेदना से भर गया। उन्होंने अपने समस्त आभूषण उतारकर धरती पर उछाल दिए और विलाप करते हुए चिल्लाना प्रारंभ किया। अपनी निकटवर्ती सहेली विमला से संबोधित होकर उन्होंने कहा, हे विमला, क्या ब्रह्मा ने मेरे भाग्य में यही रेखांकित किया है कि जो भी पुरुष मेरी ओर दृष्टिपात करेगा वह उसी क्षण सत्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा? जैसे मरुभूमि में बोया हुआ बीज निष्फल हो जाता है,
वैसे ही मेरी शिव की तपस्या निरर्थक सिद्ध हो गई है। मैं जानती हूं कि भगवान विष्णु संपूर्ण जगत के अधीश्वर है, परंतु यदि मैं उन्हें पति के रूप में चाहूं तो क्या वे मुझे पत्नी के रूप में अपनाएंगे? यदि भगवान शंकर का वचन असत्य सिद्ध हो जाए या भगवान विष्णु मेरा अभिग्रहण करने में विफल रहे, तो मैं श्री हरि का स्मरण करते हुए स्वयं को अग्निकुंड में समाहित कर भस्म हो जाऊंगी। कहाँ मैं दीनहीन मानसी हूं और कहाँ महाप्रभु के साथ विवाह की कल्पना मेरे लिए संभव है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं स्वयं विधाता से विमुख हूं, तभी तो भगवान शिव ने मुझे यह वरदान देकर ठगा है। इस दुखद विलाप को सुनकर पद्मा जी की पीड़ा स्पष्ट रूप से व्यक्त हो उठी। उसी समय मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ जब सुख ने यह सारी बातें साझा की। यह सुनते ही भगवान कल्कि अचंभित हो गए और सुख से कहा, मेरी प्रिय पद्मा को आश्वस्त करने हेतु तुम पुनः सिंघल द्वीप की ओर प्रस्थान करो। वहां जाकर मेरे रूप और गुणों का विस्तृत वृतांत पद्मा जी को सुनाओ तथा शीघ्र ही यहां लौट कर आ जाओ। निस्संदेह पद्मा मेरी पत्नी है और मैं उसका पति हूं। विधाता ने यही योग नियत किया है और तुम्हारी मध्यस्थता से ही यह कार्य पूर्णतः संपन्न हो सकता है। कल्कि के उक्त उपदेश सुनते ही सुख ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और सिंघल द्वीप की ओर प्रस्थान किया। वहां हरे भरे बगिया में एक विशाल वृक्ष की शाखा पर विश्राम करते समय तल पर विराजमान पद्मा देवी की उपस्थिति ने मनमुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत किया। सुख ने मानवीय स्वर में उनसे संबोधित होकर कहा, हे रूप योगन संपन्न, आपकी स्थिति प्रसन्न और स्वस्थ दिखाई दे रही है। पद्मा देवी की जिज्ञासा देखकर उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? क्या आप देवताओं में से हैं या दैत्यों में से, और इस स्थल पर आपका उद्देश्य क्या है? सुख ने उत्तर में कहा, मैं सर्वजीन हूं, शास्त्रों की गूढ़ तत्वज्ञानी, अपनी इच्छा अनुसार विश्व के किसी भी कोने में प्रवास कर सकता हूं। देवताओं, राजाओं और गंधर्वों की सभाओं में मेरा विशेष मान सम्मान है। मैंने देखा कि आपने हास्य त्याग कर सखियों की संगति को छोड़ दिया है। आप एकाकी विराजमान है, सौंदर्य की खोज में लीन। इसी कारण मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, ताकि आपकी कोयल सी वाणी से आपके हृदय की पीड़ा का अनुभव कर सकूं। इसके पश्चात पद्मा देवी ने भगवान शंकर के वरदान, स्वयंवर आदि की समस्त कथाएं विस्तार से सुनाई। सुख ने फुर्रत से कहा, हे देवी, जिन भगवान विष्णु को आप पति रूप में प्राप्त करने के लिए ध्यान करती हैं, वे अब मानवीय रूप में अवतरित हो चुके हैं। इन शब्दों पर पद्मा देवी अचंभित हो गई और प्रथम दृष्टया इसे स्वीकारने में संकोच जताया, अतः पुनः पूछी, कृपया स्पष्ट करें, क्या आपने कहा कि वह अवतार अब मनुष्य के रूप में धारण कर चुके हैं? यदि आपके पास उनके बारे में संपूर्ण ज्ञान है तो विस्तार से वर्णन करें। पद्मा ने कहा, आप वृक्ष से अवतरित हो जाएं, मैं विधिपूर्वक आपका संस्कार करूंगी। आराम से आकर फल, बीज तथा दूध का रसास्वादन करें। यदि आप मुझे संपूर्ण और उत्तम विवरण प्रस्तुत करेंगे तो आपकी चोंच में रत्न प्रतिष्ठित कर दूंगी, आपके गले में मोतियों की माला सजा दूंगी, आपके पंखों में मोती सजाऊंगी, आपकी पूंछ में मड़क लगाऊंगी तथा आपके चरणों में नुपुर बांध दूंगी। फिर सुख ने आगे कहा, भगवान विष्णु ने संभल ग्राम में कल्कि के रूप में अवतार लिया है। उपनयन संस्कार के पश्चात उन्होंने परशुराम से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया तथा भगवान शंकर से अस्त्र शस्त्र अधिग्रहण किए। वे अपने 4 भ्राताओं के संग निवास करते हैं। पद्मा देवी इन वार्ताओं से अत्यंत प्रसन्न हुई और आदेश दिया, अब तुम कल्कि को मेरे बारे में संपूर्ण जानकारी अवश्य बताओ तथा उन्हें यही लाकर प्रस्तुत करो ताकि वे मेरा परिग्रहण कर सकें। तत्पश्चात सुख उड़ान भरकर समुद्र पार करके कल्कि के समीप पहुंच गए और उन्हें संपूर्ण वृतांत सुनाया। कल्कि ने सुख की कथाओं का श्रवण करते हुए देवदत्त पर सवार होकर सिंघल द्वीप की ओर प्रस्थान किया। पौर सिंघल द्वीप में एक मनोहर तालाब के पास पहुंचे कल्कि ने कहा, मैं इस तालाब में स्नान करूंगा, कृपया तब तक पद्मा देवी को मेरे आगमन की सूचना दे दें। इसके उपरांत सुख ने पद्मा देवी के पास जाकर कल्कि के आगमन का विस्तृत प्रसंग सुनाया। जब पद्मा देवी को भगवान कल्कि के आगमन की सूचना प्राप्त हुई तो उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे अपनी सखियों के साथ शीघ्रता से पालकी में सवार होकर प्रभु से मिलने निकली। उसी मार्ग पर जिन जो पुरुषों की नजरें पद्मा देवी पर कामभाव से टिकी थीं,
वे अनायास ही स्त्री स्वरूप धारण करने लगे। कई ऐसे पुरुष भयभीत होकर भागते नजर आए, यह सोचकर कि कहीं उनका भी स्त्री रूप न हो जाए। अंततः सभी श्रद्धालु भगवान कल्कि के समीप पहुंचे। भगवान कल्कि सरोवर के किनारे कदम्ब के वृक्ष की छाया में गहन निद्रा में लीन थे। पद्मा देवी ने उस अवस्था में उन्हें जागृत करने से बचा, क्योंकि उन्हें डर था कि प्रभु भी स्त्री रूप धारण कर ले। कुछ समय पश्चात भगवान की आंखें खुली और सामने पद्मा देवी खड़ी दिखाई दी। यही पल उनके दिव्य मिलन का आरंभ था। इस दिव्य संगम के पश्चात अपार धूमधाम और जनप्रियता के साथ पद्मा देवी और भगवान कल्कि का विवाह संपन्न हुआ, जिसके बाद दोनों अपने गांव वापस लौट आए। गांव में इस उपलक्ष्य में अद्वितीय उत्सव मनाया गया। इसी क्रम में भगवान कल्कि का एक अन्य कन्या से विवाह भी हुआ, जिसकी पहचान वैष्णवी रूपी रमा के नाम से हुई। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान श्री कल्कि एक निष्कलंक अवतार है। ऐसा भी वर्णित है कि जब भगवान श्री राम सीता की खोज में समुद्र तट पर पहुंचे तो वहां एक कन्या गहरे ध्यान में लीन दिखाई दी। श्री राम के प्रश्न पर उस कन्या ने अपना नाम वैष्णवी प्रकट किया और विवाह की इच्छा व्यक्त की। हालांकि श्री राम ने स्पष्ट किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनके जन्म में केवल सीता ही उनकी पत्नी है, परंतु उन्होंने आश्वासन दिया कि कलयुग में जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे तब वैष्णवी से ही उनका विवाह संपन्न होगा। दोनों पत्नियों से भगवान कल्कि को 4 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम जय, विजय, मेघ, पाल तथा बला हैं। अंततः पापियों के विनाश के उद्देश्य से भगवान कल्कि ने धरती पर अपना कार्य आरंभ किया और कुछ काल तक अपने गांव में ही निवास किया। भगवान कल्कि की पत्नी पद्मा देवी ने जय और विजय नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। इसके पश्चात भगवान कल्कि अपनी अजेय सेना के साथ संसार से अधर्म और पाप का अंत करने हेतु प्रस्थान करते हैं। उनके साथ महाबली चिरंजीवी हनुमान, अमर परशुराम, अमित शक्ति से युक्त अश्वत्थामा, महान आचार्य कृपाचारी तथा वेदों के जाता महर्षि वेदव्यास भी होते हैं। उनके तीनों अग्रज कवि प्राज और सुमंत्र भी इस दिव्य युद्ध अभियान में सहभागी होते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान कल्कि के 3 अंशावतार भर्ग, गर्ग और विशाल भी इस पवित्र युद्ध के लिए संगठित होते हैं। संपूर्ण सैन्य दल के साथ भगवान कल्कि अधर्म के विनाश की यात्रा आरंभ करते हैं और सबसे पहले कीकटपुर पहुंचते हैं। यह नगर अत्यंत विशाल था, जहां बौद्ध अनुयायी निवास करते थे। यहां के निवासी किसी भी देवता या ईश्वर की उपासना नहीं करते थे। उनके लिए धन, भोग विलास और ऐश्वर्य ही सर्वोपरि था। जब कीकटपुर के अधिपति, जिनको भगवान कल्कि की सेना के आगमन का समाचार प्राप्त हुआ, तो वह अपनी विशाल हथियारबंद सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ा। परंतु जिस प्रकार सेना हाथियों पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार अधर्म विनाशक भगवान कल्कि ने उनकी सेना पर धावा बोल दिया। भगवान के प्रचंड पराक्रम से भयभीत होकर जिनके सैनिक इधर उधर भागने लगे। भगवान कल्कि ने ललकारते हुए कहा, युद्ध भूमि से पलायन मत करो, आओ अपना सामर्थ्य दिखाओ। उनकी गर्जना सुनकर राजा जिन, जो बल और सैन्य कौशल में निपुण था, क्रोध से भर उठा। उसने चमड़े की बनी अपनी तीव्रधारी तलवार उठाई और प्रत्यक्ष रूप से भगवान कल्कि के सामने आ खड़ा हुआ। जिनकी युद्ध कला इतनी अद्भुत थी कि उसे देखकर देवतागण भी आश्चर्यचकित रह गए। उसने अपने शूल से भगवान कल्कि के घोड़े को घायल कर दिया और फिर अपने तीक्ष्ण बाणों से भगवान कल्कि को मूर्छित कर दिया। जिनको अवसर मिलता देख वह मूर्छित भगवान कल्कि को बंदी बनाना चाहता था, लेकिन ठीक उसी क्षण विशाख युग के महान राजा युद्ध भूमि में प्रकट हुए। उन्होंने अपनी गदा से जिन पर प्रहार किया, जिसे वह विचलित होकर पीछे हट गया। तत्पश्चात उन्होंने भगवान कल्कि को अपने रथ में बैठाया और उन्हें सुरक्षित किया। कुछ ही क्षणों में भगवान कल्कि पुनः सचेत हो गए और घोड़े पर सवार हो गए। घायल होने के बावजूद उनका घोड़ा अपनी समस्त शक्ति और धैर्य के साथ युद्ध करता रहा। इस बार भगवान कल्कि के क्रोध का पारावार नहीं रहा। उन्होंने अपने दिव्य घोड़े पर सवार होकर तलवार संभाली और रणभूमि में तूफान की भांति टूट पड़े। उनके प्रचंड वार से शत्रु सेना के हजारों सैनिक देखते ही देखते काल के गाल में समा गए। युद्ध भूमि में रक्त की धाराएं बहने लगीं और भगवान कल्कि ने अपने अद्वितीय पराक्रम से अधर्म का नाश आरंभ कर दिया। भगवान के एक अंशावतार गर्ग ने अपने अनुयायियों का दल्ला जमाकर विरोधी सेना के 6000 वीर सैनिकों का संहार कर डाला। इसके बाद भर्ग और उसकी टोली ने पूरे 10,000 सैनिकों का नाश किया।
जबकि विशाल एवं उसके दल ने 25,000 योद्धाओं को धराशायी कर दिया। कवि और उनके पुत्रों ने 200,000 सैनिकों का भी पूर्ण विनाश कर डाला। प्राचीन के अद्वितीय युद्ध कौशल से 5 लाख सैनिकों का समूल नाश हो गया और सुमंत्र की वीरता से 10 लाख सैनिकों का सहारा छीन लिया गया। अपने सैनिकों को दिन ब दिन मरते हुए देखकर शत्रुजिन दुमदबाकर पलायन करने लगा। तब भगवान ने उसे ताने मारते हुए कहा, रुक जरा हे पापी, तू भागकर कहां जा रहा है? जिन ने जवाब दिया, हम केवल प्रत्यक्ष बदगन में आस्था रखते हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि हम अदृष्ट को नष्ट कर देंगे। अगर तू मुझ पर वार करेगा तो क्या तेरी सेना भी तेरे पीछे पड़ेगी? इसके तुरंत बाद जिन ने भगवान कल्की पर बाणों की भीड़ बरसाई, परंतु भगवान कल्की के स्पर्श से उनके बाण क्षीण होते चले गए। हर वार के विफल होने पर जिनका मन भय से कांप उठा और वह भागने लगा। उसी क्षण भगवान कल्की ने बेल पर विराजमान जिन के बालों को पकड़कर उसे खींच लिया, जिसके फलस्वरूप दोनों जमीन पर गिर पड़े। जिन ने अपनी एक हाथ से भगवान के बाल थामे और दूसरी हाथ से उनके हाथ को पकड़ रखा था, मानो चानूर और श्री कृष्ण के युद्ध की पुनरावृत्ति हो रही हो। उसी तीव्र संघर्ष में जैसे दो महाबजी भिड़ जाते हैं या मदमस्त हाथी पेड़ों को उखाड़कर फेंक देता है, भगवान कल्की ने अपनी अदम्य शक्ति से जिनकी कमर तोड़ दी और उसे धरती पर गिरा दिया। जिनको धरती पर अक्षम देख बौद्ध सेना में हाहाकार मच गया और ये दृश्य देखकर भगवान कल्की की सेना उल्लास से झूम उठी। जब उनके रक्षा में बलबन तथा शुद्धोधन गदा थामे भगवान कल्की के पास दौड़े, तभी कवि और प्राज्ञ ने भी उन्हें चुनौती दी। शुद्धोधन ने कवि की अतुलनीय पराक्रम तथा विशाल रथ सेना की शक्ति को निहारते हुए माया देवी का आह्वान किया। उसी क्षण माया देवी प्रकट हुई। माया देवी के दर्शन होते ही देवता, दैत्य, मनुष्य सबकी शक्तियां थम सी गईं। उन माया देवी को साथ लेकर शुद्धोधन अन्य बदगन तथा करोड़ों मिलेशवीरों समेत रणभूमि में प्रवेश किया। सिंहध्वज से सुसज्जित रथ पर माया देवी सवार थीं और उन्होंने अनेक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चारों ओर कौवे तथा गीदड़ मंडरा रहे थे, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और द्वेष जैसे विकारों की सेवा में लगे थे। जैसे ही अनेक रूप धारण करने वाली माया देवी भगवान कल्की की सेना के समक्ष प्रकट हुईं, उसी क्षण उनकी सेना में क्षीणता सी फैल गई। भगवान कल्की के सभी वीर एक पल में निर्बलता में परिवर्तित हो गए। एक दूसरे से प्रश्न उठने लगे कि माया देवी कहाँ विलीन हो गई। उसी क्षण भगवान कल्की ने जब अपनी सेना पर दृष्टिपात किया तो उनकी पूरी पंक्ति पुनः पहले जैसी प्रबल हो उठी। तत्पश्चात भगवान कल्की ने अपने बाणों के प्रचंड प्रहार से शत्रु सेनाओं के विरुद्ध अजेय वार किया। कुछ को तलवार की तीक्ष्ण वार से यमलोक के दर्शन करा दिया। कवि, प्राज, सुमंत्र, विशाखयुग, भर्ग, गर्ग, विशाल आदि ने भी कई वीरों को यमलोक का कल्पनीय अनुभव करवा दिया। कल्की के अथाह प्रहार से शत्रुओं में हाहाकार मच गया। किसी का हाथ तो किसी का पैर, किसी की गर्दन भी विच्छेदित हो गई। इन भीषण दृश्य देख शत्रुओं की पत्नियां घोड़े, हाथी, बैल आदि पर सवार होकर प्रहार में उतर गईं। इस प्रकार दोनों पक्षों के मध्य भीषण युद्ध छिड़ गया। अंततः सभी बौद्ध और मिलेच्छों का विनाश हो गया और भगवान कल्की विजय की प्राप्ति करते हुए प्रकट हुए। भगवान कल्की का युद्ध कोक तथा विवेक से और धर्म के समर्थक कली पुरुष से एक विशाल अभियान था। वे निरंतर विभिन्न स्थानों पर घूमकर अनेक पापियों का संहार करते रहे। जब धर्म की आज्ञा पर वे कली के निवास स्थान पहुंचे तो वहां चारों ओर भूतों का वास था। कुत्तों की तीखी भौंक सुनाई दे रही थी और गौमांस की दुर्गंध से भरपूर वह क्षेत्र कौवे, उल्लू, मदिरा तथा सत्रियों के विवाद में लीन था। वहां के पुरुष स्त्री पारंपरिक नियमों के अनुसार ही कार्य करते थे। भगवान कल्की के आगमन की सूचना पाकर कली पुरुष अपने बंधु बंधव सहित प्रकट हो गए और दंभतु, लोभ, प्रसाद, क्रोध, भय, सुख, निरय, प्रीति, व्याधि, क्षेम, गिलानी, प्रश, जरा, स्मृति समेत अनेक भावों के साथ युद्ध में उतर पड़े। इसी क्रम में अधर्म के वंशज भी कल्की के विरुद्ध रणभूमि में उतर आए। इतना भीषण युद्ध चला कि स्वयं देवता और ब्रह्मा जीवी भी इसे देखने हेतु उपस्थित हुए। खस, कमोज तथा भगवान कल्की के साथ उपस्थित राजा मरु ने युद्ध में प्रवेश किया, जबकि स्थित देवापी ने चोल और बबर की सेनाओं से भिड़ाई की। विशाखयूप नरेश ने स्वप, शदी और पुलिन से युद्ध कर कोक तथा विवेक के साथ स्वयं भगवान कल्की ने भी रणभूमि में उतरना प्रारंभ किया। कोक और विवेक, जिन्हें ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, अत्यंत अहंकारी हो गए।
ये दोनों दैत्यों में श्रेष्ठ, बलशाली और देवताओं को भी भयभीत करने वाले थे। इनका रूप एक समान था और शरीर वज्र समान कठोर। ये मिलकर मृत्यु को भी परास्त करने में समर्थ थे, जबकि वे अपनी सेना के साथ हाथ में गधा लेकर पैदल युद्ध भूमि में विचरण कर रहे थे। कोग विवेक के साथ भगवान कल्कि का भीषण संग्राम चल रहा था। उनके प्रमुख वीरों ने घोड़ों, हाथियों, धनुष की टनक और भुजपात आदि से उत्पन्न भयावह शब्दों का मंथन किया, जिसके स्वर से चारों दिशाएं गूंज उठीं। इस भीषण स्वर से कोई जीव निर्भीक नहीं रह सका। देवता भी भयभीत होकर गगन मंडल में उल्टे सीधे रास्तों से पलायन करने लगे। अस्त्र शस्त्रों के प्रचंड वार से रणभूमि में सैनिकों के हाथ, पैर, गर्दन और शरीर कटते रहे। जब भीषण युद्ध का आंधी अपने चरम पर पहुंच गई, धर्म एवं सतयुग ने कली के विरुद्ध प्रहार करना आरंभ कर दिया। सतयुग और धर्म के अनेकों बाणों की बौछार सहन न कर पाने पर कली ने अपनी बहन गधे को पीछे छोड़ अपने संपूर्ण में जाकर आश्रय लिया। उसी क्रम में उल्लू ध्वजाधारी उसके रथ का विनाश चकनाचूर हो गया, जबकि उसकी देह से रक्त की धाराएं बहने लगीं, जिससे एक छछूंदर जैसी दुर्गंध फैल गई और उसके मुख पर भयावहता का साया उतर आया। इस अवस्था को प्राप्त कर कली अपने पत्नी के निवास स्थल की ओर प्रस्थान कर गया। उधर प्रसाद ने लोभ का सिर काट डाला, जिससे कुत्तों से युक्त उसका रथ अंश भिन्न हो गया। वहीं अभय ने भी क्रोध को परास्त कर दिया, जिसके फलस्वरूप चूहों से युक्त दुर्गंध भरा रथ और भी टुकड़ों में बिखर गया। अंतत वह अपना रथ छोड़ विसनपुरी की गोद में छिप गया। इसी प्रकार सुख ने भय पर, प्रीति ने निर पर तथा सतयुग सहित अन्य व्याधियों ने युद्ध के रण में पराजय पाई। इसके पश्चात सतयुग का साथ लेकर धर्म कल्कि की संपूर्ण बिसनपुरी में प्रवेश कर गया और अपनी प्रचंड बाणों की आंधी से कली समेत संपूर्ण नगरी को राख रूप कर दिया। कली के सभी अंग जलकर अवशेष बन गए। उसकी पत्नी मृत्यु के अंगल में चली गई और स्वयं वह विलाप करते हुए अगले वर्ष के स्वर्गारोहण की ओर बढ़ गया। अपने दिव्य अस्त्रों के तेज से राजा मरु ने शक और कंबोज का विनाश कर दिया, जबकि राजा देवापी ने चोल एवं बरबों को मृत्यु के घाट में धकेल दिया। महाबली विशाखयूप नरेश की प्रचंड शक्ति से पुली तथा युग कसों का संपूर्ण नाश हो गया। इस प्रकार शत्रु पक्ष के प्रत्येक योद्धा एक एक करके प्रहार में मारे जा रहे थे। इधर भगवान कल्कि और कोक विवेक के मध्य भयंकर महासंग्राम का दृश्य उभर आया, जिसे देख सभी उपस्थित भय के मारे कांप उठे। कोक विवेक के अजेय प्रहार से भगवान कल्कि का गधा हाथ से गिर पड़ा तथा उनका शरीर चूर्ण रूप में विखंडित हो गया। ये अत्यंत विचित्र दृश्य देखकर उपस्थित सभी जन आश्चर्य में डूब गए, जिसे महाबली कल्कि में प्रचंड क्रोध जागृत हो उठा और उनका रूप क्रोध के मर्म में काला पड़ गया। उसी क्षण भगवान श्री कल्कि ने भल्लाल अस्त्र द्वारा कोक विवेक का सिर छेदन कर दिया, जिसके फलस्वरूप विवेक को मृत्यु की झंकार सुनाई दी। किंतु जैसे ही उसके भाई ने उसे अवलोकित किया, वह पुनः जीवन के आलोक में पुनरुत्थान हो उठा। इस चमत्कारिक दृश्य को देख संपूर्ण देवलोक एवं स्वयं भगवान कल्कि भी आश्चर्यचकित हो उठे। फिर भगवान कल्कि ने विवेक को पुनर्जीवित करने वाले कोक का सिर काट दिया, पर जैसे ही विवेक ने उसे देखा, वह फिर से जीवित हो उठा। इसके पश्चात कोक और विवेक ने मिलकर भगवान कल्कि के साथ भीषण युद्ध छेड़ दिया। क्रोध में आकर भगवान कल्कि ने अपने प्रचंड बाणों से दोनों के सिरों को धड़ से अलग कर दिया, किंतु कुछ ही क्षण में उनके सिर फिर से धड़ से जुड़ गए। इस अद्भुत दृश्य से भगवान कल्कि अत्यंत चिंतित हो गए। फिर कोक विवेक ने अपने ऊपर हो रहे प्रहार को देखकर अपार क्रोध का संचार करते हुए भगवान कल्कि पर बाणों की वर्षा कर दी। उस क्षण भगवान कल्कि के अस्प ने कोक विवेक को कुचलकर उनके हाथों से धनुष गिरा दिए। जैसे कोई बालक गाय की पूंछ पकड़कर चलता है, वैसे ही दोनों ने घोड़े की पूंछ को थाम लिया, और जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ा, घोड़े ने अपने पिछले पैरों से जोरदार प्रहार किया, जिसे दोनों दूर गिरकर अचेत हो गए। किंतु शीघ्र ही होश लौट आया और वे पुनः भगवान कल्कि को युद्ध के लिए चुनौती देने लगे। ये सब देखकर भगवान कल्कि अत्यंत परेशान हो गए और विचार करने लगे कि इनका वध कैसे किया जाए। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगवान कल्कि से कहा, किसी भी अस्त्र शस्त्र से इनकी मृत्यु संभव नहीं है, अतः हे प्रभु, इन्हें एक साथ थप्पड़ मारकर समाप्त कर दीजिए, क्योंकि जब तक ये एक दूसरे को देखेंगे, इनका अंत नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर
भगवान कल्कि ने अपने अस्त्र शस्त्र और बहन का त्याग करते हुए स्वयं दोनों के मध्य प्रस्थान किया और दोनों पर अपने दोनों हाथों से वज्र समान प्रहार किया, जिससे उनके मस्तिष्क चूर चूर हो गए। इस प्रकार वे दानव, जो देवताओं को भी भयभीत कर देते थे, मस्तिष्क के चूर्ण में परिवर्तित होकर पर्वत शिखरों के समान धरती पर गिर पड़े। इस भीषण दृश्य को देख गंधर्व और अप्सराएं नृत्य में लग पड़ीं और देवता तथा ऋषि मुनि पुष्पों की वर्षा करने लगे। अंततः भगवान कल्कि ने कोक और विवेक का अंत कर दिया और अपनी सेना के साथ अन्य पापियों का विनाश करने के लिए आगे बढ़ गए। उसके पश्चात जहां भी पृथ्वी पर पाप व धर्म का बोलबाला था, भगवान कल्कि ने उन सभी को खोज खोज कर समाप्त कर दिया। फिर कई वर्ष तक उनका शासन चला और अंततः चारों ओर सत्य तथा धर्म का राज स्थापित हो गया। अपने कर्तव्य के सिद्ध होने पर भगवान कल्कि ने मनुष्य रूप त्याग कर बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। एक दिन सभी देवता और ब्रह्मा जी उनके समक्ष आए और निवेदन किया, हे नाथ, अब इस पृथ्वी पर सत्य और धर्म का वास हो चुका है, कृपया अपना मनुष्य रूप त्याग कर बैकुंठ धाम को विदा हो जाएं। प्रभु की वाणी सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने मित्रों के साथ बैकुंठ धाम जाने की आकांक्षा करने लगे। सबसे पहले महाबली, जो प्रजा के प्रतीक थे, अपने चारों पुत्रों को बुलाकर उनका राज्याभिषेक संपन्न किया। तत्पश्चात समस्त प्रजा को इकट्ठा कर उन्होंने बताया कि देवताओं के आदेशानुसार अब उन्हें बैकुंठ धाम जाना अनिवार्य हो गया। यह सुनकर प्रजा अत्यंत शोकाकुल हो गई और विनम्रतापूर्वक भगवान से याचना करने लगी, हे नाथ, आप तो सभी धर्मों के ज्ञाता हैं और हमारे प्राणों से भी प्रिय हैं, कृपया हमारा परित्याग न करें। हम भी आपके साथ चलने को तत्पर हैं, क्योंकि आप दुख, शोक और पीड़ा का समापन करने वाले यज पुरुष हैं। हम अपने प्राण भी आपके चरणों में अर्पित कर सकते हैं। प्रजा की बातों से प्रभावित होकर भगवान कल्कि ने उन्हें उत्तम उपदेश प्रदान किया और खेद से भरपूर मन लेकर अपनी दोनों पत्नियों को संग लेकर वन की ओर प्रस्थान कर दिया। वे हिमालय की गोद में प्रवेश करके देवताओं के मध्य विराजमान हो गए और चतुर्भुज रूप धारण कर अपने दिव्य स्वरूप का स्मरण करने लगे। तब वह सनातन पुरुष कल्कि हजारों सूर्य समान तेजस्वी प्रकाश में विविध अलंकारों से सुसज्जित शंख, चक्र, गदा, पद्ममणि आदि से विभूषित आकाश में खिल उठे। देवगण उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे और चारों ओर मधुर ध्वनि गूंज रही थी। अपने पति के इस दिव्य रूप को देख उनकी पत्नियां पद्मा और रमा अग्नि में प्रविष्ट होकर उसमें विलीन हो गई। भगवान कल्कि के आदेशानुसार धर्म तथा सतयुग बिना विवाह किए अनंत काल तक सुखपूर्वक पृथ्वी पर विचरण करते रहे। देवापतला राजा ने भी प्रजा की सुरक्षा एवं पृथ्वी की रक्षा में सदैव तत्परता दिखाई। भगवान कल्कि का गमन सुनकर विशाख युग के नरेश ने अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंपकर वन की ओर रुख किया। अन्य राजा भी उनके त्याग को सहन कर सके और अपने अपने राज्य छोड़कर उनकी आराधना एवं जाप में लीन हो गए। इस प्रकार कल्कि पुराण की कथा यहीं समाप्त होती है और साथ ही सतयुग का आरंभ हो जाता है। ऐसे शासनकाल में कोई भी अधर्म, अल्पायु, दरिद्रता, पाखंड या कपटपूर्ण आचरण का वास नहीं रहा। सभी प्राणी और जीव व्याधि तथा कलेश से मुक्त होकर देवताओं समान सुख का अनुभव करने लगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसी प्रकार के किसी विषय के साथ फिर मिलेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। जय कल्कि, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।